हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया अंडर कर्व जून 2022 जेई मेन एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, लेट एस बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। द कर्व y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस x divides s into two regions of area r1 and r2. If r maximum r1 r2 is equal to r2, then r2 upon r1 is equal to, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो जो कर्व दे रखे हैं वो कर्व का डायग्राम आप बना लो। यहाँ पर ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके का होता है ना, वी नो दैट। तो हमने सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो है हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो वाई स्क्वायर एक्स का ग्राफ जो है वो इस तरीके से होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। दिख रहा है क्या? ये ग्रीन कलर से हमने करा लेकिन ये दिख नहीं रहा, तो हम इसको ब्लैक से ही कर देते हैं, ठीक है। पैराबोला है। अब यहाँ दे रखा है y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। तो ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ x है, तो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ x हो गया, y इज इक्वल टू, इस साइड भी होगा तो इस साइड बनाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, क्योंकि यहाँ पे हम इन तीनों कर्व की बात करेंगे ना, क्योंकि ये वाला जो एरिया है y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ x, वो s को जो है r1 और r2 में डिवाइड करता है। यानी कि ये जो पहले जो एरिया बन रहा था इन दोनों कर्व से, एक्स क्यूब वाले कर्व से और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाले कर्व से, ये जो एरिया बन रहा है उस पूरे एरिया को उन्होंने बोला एस है साहब। और ये वाला एरिया जो बना ये r1 है और इस साइड वाला एरिया r2 है, मतलब इस मॉडुलस ऑफ x वाली लाइन के इस साइड वाला एरिया वो है r1, ठीक है, और इसके इस साइड वाला एरिया है वो है r2, ठीक है। आपको डायग्राम में अच्छे से दिख गया होगा, ठीक है। ये वाला एरिया तो है r1 और ये वाला एरिया है आपका r2, राइट। तो हमको यहाँ पर s भी निकालना है, r1 भी निकालना है और r2 भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करें। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स अगर आ गया आपके यहाँ पर, ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स आपको मिलेगा। एक सेकेंड, इसको सॉल्व करेंगे हम। जैसे यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स मिल जाएगा। रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। x माइनस एक्स टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू तो आपकी आ जाएगी 0 और x की एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। तो अब ये 0 पे 0 वाला पॉइंट तो ये मिल जाएगा और 1 पे 1 वाला पॉइंट ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, वो क्या आ गया आपका 1 1 आ गया, ठीक है। एक तो हमने ये काम करा सबसे पहले कि ये पॉइंट हमने निकाल लिया 1 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला कर्व है और ये लाइन वाला कर्व है, ये वाला पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x एक तो 0 आ जाएगा और x एक ये 1/4 आ जाएगा। तो 0,0 वाला पॉइंट तो ये आ ही रहा है एक, जब x इज इक्वल टू 0 लोगे, अगर x इज इक्वल टू 1/4 आप जब लेते हो, x की वैल्यू 1/4 आप लेते हो तो ये 1/2 मिलेगा। तो ये 1/4 पे 1/2 आपको मिल जाएगा पॉइंट, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, ये 2 पॉइंट निकाल लिए जो कि कर्व के यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले निकालेंगे एस की वैल्यू। एस जो है ये वाला कर्व और ये वाला कर्व के बीच का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एस ये जा रहा है आपका 0 से 1 तक, 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, ये कर्व और ये वाले कर्व के बीच का एरिया। तो इसमें से आपका ये वाला सब्सट्रैक्ट कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। इस वाले में से आप ये वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो रूट एक्स माइनस एक्स क्यूब आप कर दे रहे हो, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4/4 और ये 0 से 1 तक की आपकी लिमिट आ जाएगी। तो एक बार आप यहाँ जब 1 पुट करोगे तो यहाँ आएगा 2/3 माइनस 1/4, और जब 0 पुट करोगे तो वो तो 0 आ ही जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लोगे आप तो 12 आ गया एलसीएम। यहाँ पर आएगा आपके पास 8 माइनस 3, ये आ जाएगा 5/12, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 5/12 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको, एस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5/12 आ गई। तो इस साइड में लिख लो आप s इज इक्वल टू 5/12 आ गया, ठीक है। अब R1 की वैल्यू मैं निकालता हूँ। R1 क्या है, ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ x, और ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ठीक है। इस कर्व में से इस लाइन वाले को हम घटा देंगे, तो ये कर्व आपका क्या था, रूट एक्स था। रूट एक्स में से ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ x को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, लिमिट आ जाएगी 0 से 1/4, ठीक है। तो ये लिमिट आप x की लोगे तो 0 से 1/4 आ जाएगी। सो यहाँ R1 आ गया, यहाँ आ गया x की पावर 3/2, और यहाँ भी 3/2 आ गया, तो 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1/4 आपकी लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार 1/4 आप यहाँ रख दो, तो ट्वाइस 2/3, 1/4 की होल पावर 3/2 माइनस 1/4 की पावर होल स्क्वायर, इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है। सो 1/4 होल पावर 3/2, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/4 तो एक बार एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, इनटू में इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 1/4 इंटू 1/2 यानी कि 1/8 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो कि 1/4 की पावर 3/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू रूट 1/4, तो ये आपका 1/8 आ जाएगा। तो इसकी जगह तो आप 1/8 रखोगे, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/8 माइनस 1/16, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/48 आ रहा है। तो R1 की वैल्यू आ रही है आपके पास 1/48, ठीक है ना। सिंपल एलसीएम आपको यहाँ पर लेना है, उससे आपकी क्या आ जाएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको निकालना है R2, तो इस टोटल एरिया में से आप R1 का एरिया सब्सट्रैक्ट कर लोगे, इस टोटल एरिया में से R1 का सब्सट्रैक्ट कर लोगे, तो किसका बचेगा, R2 का बचेगा। तो R2 क्या हो जाएगा आपका S माइनस R1, तो यहाँ पर S था हमारा 5/12 और यहाँ R1 था 1/48। इससे आपको क्या मिल जाएगी, R2 की वैल्यू मिल जाएगी, वो आ रही है आपके पास 19/48। अब R2 अपॉन R1 आपको फाइंड आउट करना है, 19/48 अपॉन 1/48, तो ये वैल्यू आपको मिल रही है 19। सो यहाँ पर R2 अपॉन R1 आपसे पूछा है, वो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 19 आ गई, ठीक है।